बादलों ने सभी को पानी देना शुरू कर दिया तो बादल कहाँ रहते हैं? बादलों ने सभी को जल का दान करना शुरू कर दिया तो बादल कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। और समुद्र ने संग्रह करना शुरू कर दिया तो जोड़ जोड़ करके समुद्र खारा हो गया। मीठा मीठा पानी भी गया तो खारा हो गया। और देखो एक बात और है, नीतिकार कहते हैं कि बादल कितने ही जल से भरे हुए क्यों ना हो, जब तक वह पानी का दान नहीं करते तो काले काले रहते हैं। हाँ, बादल पानी से कितने भी क्यों ना भरे हों, जब तक वो जल को अपने ही पास रखते हैं, जल का दूसरों के लिए दान नहीं करते, तो बादलों की स्थिति काली काली बनी रहती है। और जिस समय बादल अपने पानी का दूसरों को दान कर देते हैं तो फिर बादल उजले उजले सफेद सफेद उजले उजले दिखाई देने लगते हैं। मतलब संग्रह ठीक नहीं, किए गए द्रव्य का जो संग्रह है उसका समय समय पर वितरण करना ठीक है। अपने साथ दुर्व्यवहार होने पर भी प्रतिकार नहीं करने का संकल्प लिया है धरती ने। पानी ने सब बहा लिया धरती का, ऐसा होने पर भी, अपने साथ दुर्व्यवहार होने पर भी प्रतिकार नहीं करने का संकल्प लिया है धरती ने। इसलिए तो धरती सर्वम सहा कहलाती है। धरती का नाम सर्वन सहा। धरती का नाम क्या? सर्वन सहा। धरती का संस्कृत में नाम सर्वन सहा, सब कुछ सहन करने वाली, सब कुछ सहन करने वाली। कोई चले, कोई उसको खो दे, कोई रौंदे, कोई कुछ भी करे, धरती तो सब सहन करती जाती है। इसलिए धरती का नाम क्या? सर्वन सहा। सर्वम स्वाहा नहीं। सर्वम स्वाहा नहीं, स्वाहा में तो नैवेद्यम निर्पामति। सर्वन स्वाहा नहीं, सर्वन सहा। इसीलिए धरती का एक नाम क्षमा भी है। धरती का नाम क्षमा। क्षमा का भाव क्या है? जो सबको सहन करे उसका नाम क्षमा। सहिष्णुता का नाम क्षमा, सहनशीलता का नाम क्षमा। तो धरती का नाम क्षमा है, क्योंकि धरती सहिष्णु है, धरती में सहनशीलता है, धरती सब कुछ सहन करती है। उसके ऊपर रहते हैं, उसको खोदते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी धरती सबको सहन करती रहती है। इसलिए धरती का नाम सर्वन सहा है, सर्वम स्वाहा नहीं। आचार्य श्री कह रहे सर्वम स्वाहा नहीं, और सर्वन सहा होना ही सर्वस्व को पाना है जीवन में। सर्वन सहा होना ही सर्वस्व को पाना है जीवन में। संतों का पथ यही गाता है, न्याय पथ के पथिक बने। सूर्य नारायण से यह अन्याय देखा नहीं गया। सूर्य नारायण से अन्याय देखा नहीं गया। सूर्य नारायण न्याय पथ का पथिक बना था, न्याय के मार्ग पर सूर्य नारायण चल रहा था। तो उसने जब देखा तो ये उसको सहन नहीं हुआ। क्या सहन नहीं हुआ कि ये क्या मामला है? धरती की सारी संपदा को पानी बहा बहा करके समुद्र के पास ले जा रहा। वैसे भी समुद्र के पास कोई कमी थोड़ी है। वैसे भी समुद्र के पास कोई कमी नहीं है, फिर ये पानी और बहा बहा करके ले जा रहा। इस स्थिति को देख करके न्याय पथ के पथिक बने। सूर्य नारायण से यह अन्याय देखा नहीं गया, सहा नहीं गया, और अपने मुख से किसी को कहा नहीं गया। उसने कुछ कहा भी नहीं, फिर भी अकर्मण्य नहीं हुआ वह। कहा तो नहीं,
लेकिन अकर्मण्य नहीं बना, कुछ करने का उसने विचार किया है। फिर क्या करता है वह? बार बार प्रयास चलता रहा सूर्य का, बार बार प्रयास चलता रहा सूर्य का, अन्याय पक्ष के विलय के लिए, अन्याय पक्ष के विलय के लिए और न्याय पक्ष की विजय के लिए, न्याय पक्ष की विजय के लिए और अन्याय पक्ष के विलय के लिए। अब क्या प्रयास करता है उसकी चर्चा अभी आगे आने वाली है, लेकिन ये दो पंक्तियां अन्याय पक्ष के विलय के लिए और न्याय पक्ष की विजय के लिए प्रयास हो रहा है। तो अभी जो समय चल रहा है, कुंवार के महीने का शुक्ल पक्ष, आश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है और इसमें अभी अभी कल ही विजयादशमी हुई है। तो विजयादशमी भी क्या है? भारतीय संस्कृति में जो प्रतीक बन गया है विजयादशमी का यह दिन भी तो विजय का ही प्रतीक है, विजय का ही तो प्रतीक है। किस पर विजय? अन्याय पर न्याय की विजय, असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय। प्रतीक के रूप में राम रावण की कहानी भले चले, रामलीलाएं चल रही हैं सभी जगह है, तो प्रतीक के रूप में राम रावण का पक्ष भले बतलाया जाए, पर यह कभी हुआ राम रावण का पक्ष? लेकिन आज तो दो विचारधाराएं हैं, एक अन्याय की विचारधारा, एक न्याय की विचारधारा, एक असत्य की विचारधारा, एक सत्य की विचारधारा, एक अधर्म की विचारधारा, एक धर्म की विचारधारा। महीने के दो पक्षों में एक कृष्ण पक्ष है और एक शुक्ल पक्ष है। तो कृष्ण पक्ष पर शुक्ल पक्ष की विजय, एक तरफ राम है एक तरफ रावण है। राम कुछ करना नहीं चाह रहे थे, राम तो केवल यही कह रहे थे कि रावण बस अभी भी समय है, और रावण अपने बल में, अपने अहंकार में ऐसा था कि मेरे सामने कौन टिक सकता है राम होंगे, राम अयोध्या के जमीन पर चलने वाले हैं, हम तो विद्याधर हैं। हाँ, रामचंद्र जी तो भूमि गोचरी हैं, जंगलों में रह रहे हैं, अयोध्या से वैसे ही निकाल दिया उनको। हमारी लंका में आके क्या करेंगे? और लंका में ऐसे आ सकते हैं क्या? अभेद्य किला बना हुआ है, पद्म पुराण पढ़ो, सब बातें उसमें लिखी हैं। तो रावण को कोई चिंता ही नहीं, लेकिन रावण ये भूल गया कि प्रयास पुरुषार्थ यदि कोई निरंतर करे तो अभेद्य किले को भी भेदा जा सकता है। और फिर कल की विजयादशमी को जो कथानक कहता है, जो संदर्भ कहते हैं, जो भारतीय किंवदंतियां कहती हैं, जो कथानक दिखलाए जाते हैं, उसमें कल रावण का अंत हुआ और राम की विजय हुई। विजयादशमी इस रूप में दशहरा के रूप में याद की जाती है। अब दशहरा का मतलब क्या? तिथि तो विजयादशमी है, अब विजयादशमी को दशहरा क्यों कहा? ये कौन सा शब्द आ गया दशहरा? तो दशहरा का मतलब ये है कि जो प्रतीक रावण दिखाया जाता है और प्रतीक में जो उसके 10 चेहरे दिखाए जाते हैं, तो वो 10 चेहरे वाला हरा गया। उसने हरा था सो ये भी हरा गया, हरा गया हारा गया
हाँ, तो दशहरा, दशहरा 10 चेहरे वाला गया। पिछले दिनों में हमने सुनाया था ना, आप लोग एक एक रथ की बात करते, हमारे नगर में एक रथ निकलता, हमारे नगर में 2 रथ निकलते हैं, रथों की बात करते। हम एक रथ 2 रथ की बात नहीं करते, हम तो 10 रथ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 10 रथ की बात। एक रथ 2 रथ की क्या बात करो, बात करो 10 रथ की करो। क्यों करो 10 रथ? अरे दशरथ की बात नहीं करेंगे तो रामचंद्र जी कहाँ से आएंगे? तो रामचंद्र जी को यदि आपको पाना है तो दशरथ की बात करना ही पड़ेगी। दशरथ के बगैर रामचंद्र जी आ नहीं सकते। तो जब रथोत्सव के समय ये प्रवचन दिया था तो यही तो हमने कहा था कि भाई ये जो रथ है ना, 1-2 रथ की बात मत करो, 10 रथ की बात करो। क्यों? क्योंकि अभी अभी 10 लक्षण धर्म हुआ है और वो 10 लक्षण धर्म दशरथ का प्रतीक है। 10 धर्म किसके प्रतीक हैं? हाँ, तो एक तरफ रावण, एक तरफ राम, एक तरफ रावण, एक तरफ राम। तो रावण के जब 10 मुख हो सकते हैं, रावण के 10 मुख हो सकते, वैसे तो रावण का एक ही मुख था। जैन परंपरा में तो रावण एक मुखी ही था, नारायण था, प्रति नारायण था, एक मुखी था। लेकिन उसके गले में जो हार था, उसकी मणियों में 9 मणियों में एक एक मणि में एक एक चेहरा और दिखाई देता था। तो मणियों के 9 चेहरे और एक चेहरा उसका, ऐसे 10 चेहरे वाला 10 आनन दशानन, 10 आनन दशानन कहलाया। तो जब संसार में अन्याय और अनीति रूप रावण के 10 आनंद 10 चेहरे हो सकते हैं, तो संसार में धर्म, न्याय और नीति रूप राम के 10 चेहरे क्यों नहीं हो सकते? जैन परंपरा में आने वाले 10 लक्षण धर्म ये राम के 10 चेहरे हैं, आत्म राम के। बाहर के राम का तो एक ही चेहरा था, लेकिन आत्म राम के 10 धर्म के रूप में 10 चेहरे हैं। तो इस तरह से आज इस समय चतुर्मास के बीच में जो विजयादशमी की चर्चा कल आपने सुनी, आज 11 की तिथि है, तो वह विजयादशमी भी दशहरा से संबंधित है। 10 चेहरे वाले रावण का हरा गया, अर्थात उसका अंत हुआ और अन्याय पर न्याय की विजय हो गई। यहाँ पर मूक माटी भी ऐसे ही संदर्भों को प्रेरित कर रही है कि अन्याय पक्ष के विलय के लिए, न्याय पक्ष की विजय के लिए सूर्य न्याय का प्रतीक बन करके आगे आया। और फिर क्या किया उसने? अब जब न्याय का प्रतीक बन गया है सूर्य, तो क्या किया उसने? लो प्रखर प्रखरतर अपनी किरणों से जलधि के जल को जला जला कर सुखाया। अब सूरज ने कहा कि तुमने सब छिपा छिपा करके रख लिया, अब हम देखते हैं तुम्हारे लिए। तो प्रचंड प्रभाकर सूर्य ने समुद्र के जल को सुखाना शुरू कर दिया। प्रखर प्रखरतर अपनी किरणों से जलधि के जल को जला जलाकर सुखाया। चुराकर भीतर रखा हुआ अपार धन वैभव दिख गया। हाँ, चुराकर भीतर रखा हुआ अपार धन वैभव दिख गया। सुरों सुराधिपों को, किनको दिख गया? देवताओं को, देवताओं के स्वामी इंद्रों को, सुराधिपों को दिख गया। इस पर भी स्वभाव तो देखो, जला हुआ जल बाष्प में ढला, पानी सूख तो गया समुद्र का, लेकिन बाष्प में ढल गया, और बाष्प में ढल गया तो जलद बना, जल बरसाता रहा, फिर बादल बन करके पानी बरसाता रहा और अपने दोष छद्म छुपाता रहा। जो पानी का दोष था वो छिपाता रहा। जलधि को बार बार भर भर कर बारिश होती रही,
पानी बादल बनता रहा, बरसता रहा, और जलधि के जो भी दोष हैं उनमें पानी भर भर करके छिपाता रहा। कई बार भानु को घूस देने का प्रयास किया गया। घूस, घूस, घूस जानते? हाँ, कई बार भानु को घूस देने का प्रयास किया गया, पर न्याय मार्ग से विचलित नहीं हुआ वह। उसको कहा होगा थोड़ा सा ऐसा करो वैसा करो, हम ये दे देंगे वो दे देंगे, पर वह न्याय मार्ग से विचलित नहीं हुआ वह। परंतु इस विषय में चंद्रमा विचलित हुआ। इस विषय में चंद्रमा विचलित हुआ और उसने जल तत्व का पक्ष लिया। चंद्रमा विचलित हुआ और उसने जल तत्व का पक्ष लिया। लक्ष्य से च्युत हो, अपने उद्देश्य से लक्ष्य से च्युत हो, भरपूर घूस ले लिया। चंद्रमा ने भरपूर घूस ले लिया, तभी तो चंद संपदा का स्वामी भी आज, तभी तो चंद संपदा का स्वामी भी आज सुधाकर बन गया चंद्रमा। घूस ले ली है, इसीलिए थोड़ी सी संपदा के कारण जो घूस में मिल गई उसको, और उसने अपना नाम सुधाकर रख लिया। सुधाकर चंद्रमा का नाम है। था तो उसके पास कुछ नहीं, ये तो उसने समुद्र से, पानी से चंद्रमा ने घूस ले ली है। हाँ, और अपने आप को सुधाकर कहलाने लगा। वसुधा की सारी सुधा, वसुधा की सारी सुधा, सुधा यानी अमृत, सागर में जा एकत्रित होती। वसुधा की सारी सुधा सागर में जा एकत्रित होती, फिर प्रेषित होती ऊपर, और उस सुधा का सेवन करता सुधाकर, सागर नहीं, उस सुधा का सेवन ग्रहण करता सुधाकर, सागर नहीं। सागर के भाग्य में क्षार ही लिखा है। सागर के भाग्य में, सागर के भाग्य में क्या लिखा है? सागर की पहचान रत्नों से है, लेकिन वो रत्न सब धरती के हैं, और जो भी सुधा अमृत है वो चंद्रमा ने ग्रहण कर लिया। अब सागर को मिला क्या, बचा क्या? नाम बदनाम हुआ और पानी खारा हो गया, खारापन उसको मिला।